हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 18 और आज हम लास्ट हैबिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हैबिट 7, जिसका नाम है लिव इन द मोड ऑफ सरेंडर। सो सरेंडर का क्या मतलब होता है? सरेंडर का मतलब होता है एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर और सीइंग गॉड्स प्लान्स इन लाइफ सिचुएशन। सो इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है अभी हमें कुछ सही नहीं लग रहा हो, बट कुछ समय बाद, समय निकलने के बाद हमें लगता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। एंड ये हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस तो किया ही है। सो आज इस सेशन के बारे में हम 3 टूल्स को समझेंगे जो हमें स्ट्रेस फ्री रखेगा। तो सबसे पहला हमारा टूल है ट्रस्टिंग द ग्रीन लाइन्स। मीन्स होता है भगवान के प्लान्स पर भरोसा करना। इट मीन्स जब हम अपने गोल्स बनाते हैं, समटाइम्स वो अचीव हो जाते हैं और समटाइम्स नहीं होते। हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, बट वो कहीं ना कहीं हमारी मैच नहीं करती है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना काम करना बंद कर दे। काम तो करना ही है। जो भी आपने सोचा है, जो भी हमने अपना प्लान बनाया है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। बट उसमें से जो मिल जाए उसमें ठीक है, बट जो नहीं मिला उसमें आपको हर्ट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। उसको भगवान के भरोसे छोड़ दो। बिकॉज भगवान जो भी हमारे लिए करेगा ना, वो हमेशा अच्छे के लिए करेगा। हमने जितना कुछ प्लान किया है, शायद भगवान ने हो सकता है उससे कुछ बड़ा प्लान किया हो, इसलिए हमें वो नहीं मिला है। सो ऐसा सोच के हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम वहाँ पे हर्ट हो जाए उस चीज़ को छोड़ के, बस सब कुछ गिव अप करके कि ये छोड़ दे कि नहीं हमें तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें भगवान के भरोसे भी छोड़नी होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रस्टिंग द ग्रीन लाइन्स। सोचो कि ब्लू लाइन्स जहाँ पे हमने अपने गोल्स, अपनी लाइफ को एक डिजाइन किया है, और ग्रीन लाइन्स जो भगवान ने करी है। तो कभी कभी नहीं, हमेशा ग्रीन लाइन्स पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। दूसरा टूल है फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट रिजल्ट। सो हम सब ने ये एक लाइन तो सुनी होगी जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने भगवत गीता में कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। ये हम सब ने सुना और इतना सुना है, बट कभी हमने क्या उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है? आई थिंक हमने किसी ने भी नहीं किया। इवन मैं भी नहीं कर पाती हूँ। समटाइम हमें लगता है कि हम बहुत बैठ जाते हैं कि यार हमको ऐसा रिजल्ट चाहिए चाहिए चाहिए, और हम उसमें स्टक होके बैठ ही जाते हैं। सो सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हम अपने एक्शन को या अपनी ड्यूटी को ही सरेंडर कर दें कि आज से हम एक्शन नहीं करेंगे, कुछ भी काम ही नहीं करेंगे। वैसा नहीं करना है। सरेंडर का मतलब होता है कि जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, जो हमें रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, उसको बस भगवान के भरोसे छोड़ देना। उस फल की इच्छा नहीं करना, या उस रिवॉर्ड की या रिजल्ट की इच्छा ही नहीं करना। सो ये था फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट ऑन रिजल्ट। ये तो बहुत लोगों के मुंह से हम सब ने सुना है, बट आई होप कि मैं भी इसको थोड़ा थोड़ा अभी इम्प्लीमेंट करना ट्राई करूंगी। बिकॉज हम कोई नहीं कर पाते प्रैक्टिकली इसको। बट अभी मैं खुद भी क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि जब हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करते हैं ना, तो जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, और इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि हम वापस आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं। सो ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ भी। तो अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं जो भी करूँ, बस रिजल्ट बिल्कुल भी ये नहीं करूँ कि ये चाहिए वो चाहिए। बस करना है तो करना है, इतना सोच के मैं काम करूँगी, ताकि मैं भी भगवान के प्लान्स पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करूँ। देन थर्ड जो हमारा टूल है, डोंट इम्पोज योर प्लान टू गॉड्स प्लान। सो बेसिकली हम जब जाते हैं, बेसिकली अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस करी सब कुछ उसी के बेसिस पे है। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं, भगवान जी से मिलते हैं, तो हम हमेशा एक ही चीज़ करते हैं। हम भगवान से हर टाइम कुछ ना कुछ तो मांगते रहते हैं। भगवान जी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि आपको जो सही लगे बस वो करना मेरे लिए, या फिर आपने जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। हम कभी भी उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस करते। थैंक यू बोलना तो भूल ही गए, मतलब हम सब भूल गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम भगवान से मिले तो सबसे पहले तो उनको बोले कि आपने जो भी दिया है, जितना भी सब कुछ दिया है, वो बस आपकी कृपा है। बहुत बहुत कुछ दिया है। एंड देन मांगना कुछ भी नहीं है, बस उनके हवाले छोड़ दो कुछ चीज़ें। एंड अगर आपको कभी भी ऐसा लाइफ में लगा, जो मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, कि जब भी मुझे ऐसा लगा है कि यार अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, या कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो उस टाइम पे आप भगवान जी की हेल्प ले सकते हो। मांगना नहीं है, उनसे हेल्प मांगनी है। हेल्प मांगनी इन द सेंस कि भगवान जी आप मुझे आके हेल्प करना, जो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा, आप मुझे वो डिसीजन लेने में मेरी मदद करना। सो ये मैंने प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया है, एंड मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है। तो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं कभी वैसे
डायरेक्टली कुछ मांगती नहीं हूँ, बट बहुत रेयरली जब मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में चली जाती हूँ कि नहीं समझ में आ रहा, तब जाके मैं भगवान जी से सिर्फ हेल्प मांगती हूँ कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप मुझे हेल्प करो। एंड जब भी मैंने दिल से कुछ मांगा है तो मुझे मिला भी, और सबको मिलता है। तो ये थी आज की लर्निंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, भगवान जो भी हमारे लिए करेगा ना वो सबसे बेस्ट, सब कुछ बहुत ही कुछ मंगल ही करेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।